अस्सलाम वालेकुम। अली बाबा अबरार हुसैन मेरा नाम है। एक नए एपिसोड्स लेकर हाज़िर हूँ। तो आज का ख़ास तौर पे है मोटापा। मैं हिकमत के बारे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अद्वियात के मुज़र असरात से बचने के लिए जड़ी बूटियाँ, फल और सब्जियाँ और फ्रूट का इस्तेमाल। तो आज का मौजू है कि मोटापा कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये चीज़ मुझ पे भी, मैं भी एक ज़माने में मोटा हो गया था जब मैं अबू धाबी में रहता था। आजकल मैं मैनचेस्टर में हूँ। तो वहाँ मैं मोटा हो गया था, काफ़ी मेरा वेट ज़्यादा हो गया था। तो मैंने अपने ही ऐसे वहाँ के कॉर्निश रोड के ऊपर, वो पहले कॉर्निश रोड ऐसी नहीं थी जैसे अब है मौजूदा। उस ज़माने में बीच था पूरा, जो समुंदर की ठल थी ना वो रोड के ऊपर आके गिरती थी। अब तो उन्होंने दीवार बना दी है ना, बहुत कोई 1/2 किलोमीटर के आगे पूरी एक बहुत बड़ी वो दीवार बना दी हुई है, जिसको बोलते हैं समोसा। वो सीमेंट के बने हुए होते हैं समोसे की तरह के, वो एक दूसरे के ऊपर रखे उन्होंने, ताकि बिल्डिंगों के जो बेस हैं वो ख़राब ना हो और पानी इतनी ज़ोर से ना आए। एक दफ़ा मैं, मेरे भाई, दोनों भाई हम रेत पे ना वो जंप लगा रहे थे। मैंने लगाया तो मैं साथ ही गिर गया अपने घुटनों के बल। तो मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ। तो मैंने जो इलाज किया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में जो दिन गुजर गया है वही अच्छा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सादा तरीका जो मैंने अपने ऊपर अपनाया था वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने अब ये सोचा कि करूँ क्या ना करूँ। अगर मैं पढ़ूँ, मुख्तलिफ वीडियो देखूँ यूट्यूब की, उस ज़माने में तो यूट्यूब भी नहीं थे। तो मैंने एक अपना तरीक़ाकार बनाया, क्योंकि मुझे इतना पता था चावल और रोटी छोड़नी है बस। पेट भर के खाना है, वेट भी आपका कम हो जाएगा। चावल और रोटी छोड़नी है आपने, लेकिन सालन वगैरह आपने खाना है। वो कैसे खाना है, वो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने स्ट्रिक्टली ज़िंदगी का, अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट रहें, ऐसे मेरे बहन भाई जो खाने के शौकीन भी हैं, यार कितना कम खाएंगे, तो ये हफ्ते की तकलीफ़ होती है। जब आप पूरा इरादा मुस्तकिल मिजाजी से फ़ैसला कर लेते हैं तो आपका दिमाग भी एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। तो उसमें सबसे इजी तरीका ये है, मैं क्या करता था, जो मैंने किया वो मैंने बताया। मैं एक दिन अपनी गाड़ी निकाली, मार्केट में चला गया, फ्रूट मार्केट में, वहाँ से सब्जियाँ भी ले आया, जैसे खीरा है, गाजर है, मूली है, अच्छा उसके बाद है सेब ले आया, केला ले आया, जो भी उस वक्त फ्रूट अवेलेबल थे वो मैं ले आया अपने लिए। और ये उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जो गरीब आदमी है, जो अपना सादा खाना खाता है, मजदूरी करता है, उसको किसी डाइट वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, ना उसको शुगर होती है, ना कोई बीमारी होती है, वो तो ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑफिस जॉब करते हैं या मोटापे का शिकार हैं अपनी खुराक की वजह से, ज़्यादा बैठे रहते हैं, उनका तो वेट बढ़ेगा। जैसे आजकल मेरा भी 1 किलो ज़्यादा हो गया हुआ है। मेरा वेट है तो पहले था 51, आजकल 55 हो गया। तो ये बहरहाल ठीक है, मेरी एज के हिसाब से ठीक है मेरा वेट, मेरी हाइट के हिसाब से। तो मैंने, यकीन करें, किसी से मशवरा नहीं किया। मैंने किया है वो जो घरों पे किचन में पड़ा हुआ होता है, मूली कंडा जिसको बोलते हैं, वो जिसके ऊपर गाजर या मूली के वो छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। मैंने 12 बजे घर वापस आ जाना, 4 बजे फिर जाना होता था जॉब पे 2 घंटे के लिए। मैंने आना, आके नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ के आराम से मैंने वो गाजर जो है उसका मूली कंडा कर लेना, प्याज बारीक बारीक काट लेने, खीरे काट लेने, जो भी गर्ज आपके पास अवेलेबल है सब मिक्सअप कर लो। मैं उसको बोलता था पंजाबी ज़बान में गतावा, पंजाबी में बोलते हैं गतावा।
तो अरबी में बोलते हैं मुशक्किल मुरक्कबात, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करना। तो कई तो लोग जूस बनाते हैं, मैं जूस वगैरह नहीं बनाता था। ऐसे ही बड़ा सा बर्तन गोल सा लिया, ऐसे ही बर्तन लिया, उस बर्तन के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें काट के, अपना वुड का जो बना होता था उसके ऊपर काट के, तो सारी मिक्स कर लेनी, फ्रूट भी डाल लेना, जो अवेलेबल है मेरे पास वो सब डाल के, वो काफ़ी हैवी सा वो बॉल आधा भर जाता था। मैं क्या करता था, जो खाना बना, जो सालन बना हुआ होता था वो उसमें डाल देता था और उसको मिक्स करके मैं वही खाता था। और यकीन करें इतना मज़ा आता था, पेट भी भर जाता था। तो मैंने उसके ऐसे इस्तेमाल किया। लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं ये उनके लिए। आपने 3 चीज़ें करनी है, रोज़ तो आपसे खाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज़ ही एक चीज़ खाते रहें, लेकिन मैं ऐसे ही करता था। 3-4 दिन खाया, फिर ज़रा चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे मेरे फैमिली में गाउट की पेन थी, जोड़ों की, गैंठिए की दर्द मेरी फैमिली थी, इसलिए मैं दही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन कर लेता था क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सादियाँ सुनी सुनाई हैं। मैंने कुछ पढ़ के या किसी से नहीं लिया था, लेकिन सुनी सुनाई चीज़ें थी, उस पर मैंने अमल किया। ऐसे करना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने हल्की सी एक्सरसाइज करनी है, लंबी चौड़ी नहीं है, जितना आपका दिल करे। खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, बस 3 मिनट कर लें, 4 मिनट कर लें, लेकिन करें ज़रूर। अच्छा, रूटीन ऐसी ही आपने बनानी है। अगर एक दिन अगर आपका दिल नहीं करता रोज़ एक ही चीज़ खाने को, तो इसका 3 हैं इसके ऑप्शन आपके पास। तीनों मैं अब करता था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने सब्ज़ी वगैरह सारा मुशक्किल मुरक्कबात कर लिया, सारी चीज़ें, गाजर, मूली, वेजिटेबल जो भी और फ्रूट सारे मिक्स कर लिए, उसमें सालन डाल लिया और खा लिया। नमक मिर्च उसमें वही सालन वाली होगी, उससे खा लिया। चावल और रोटी आपने छोड़नी है, ये मैं नहीं खाता था। दूसरे दिन क्या करना है आपने, दूसरे दिन खाली आपने दही खाना सारा दिन। अगर आप समझते हैं कि रात को पूरा दिन दही खाने से आपका पेट फिर भी खाली है, भूख रहती है, तो दिन में एक टाइम छोटा सा वो सलाद का बॉल जो पड़ा हुआ है, कल का रखा है फ्रिज में, वो इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि फ्रेश ही चीज़ बने, वो आपके लिए अच्छी होगी। फिर तीसरे दिन आपने ऐसे करना है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा ये ज़रूरतें या नखरे उनको ही करने पड़ते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी को तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने बारबेक्यू करना है, मटन कर लिया, फिश कर ली, चिकन कर लिया। जितना खा सकते हैं पेट भर के खाएं। पूरा चिकन खा सकते हैं, पूरा चिकन खाएं। किलो की मच्छी खा सकते हैं तो पूरा खाएं। आधा किलो गोश्त अगर आप बारबेक्यू करके खा सकते हैं तो खाएं, लेकिन खाना सिर्फ वही है, रोटी और चावल साथ इस्तेमाल नहीं करने आपने। ये रूटीन आप अपने रखनी है। आपको तकरीबन 1 महीना तो समझ ही नहीं आएगी ना कि वेट मेरा क्यों नहीं कम हो रहा, नहीं होगा आपका। 1 महीने के बाद अगर आप रोज वेट अपना करने के आदी होंगे तो आपको आस्ता आस्ता फील होगा मेरा वेट आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया। मेरा 72 वेट हो गया था अबू धाबी में जब मैंने ये काम शुरू किया, तो मेरा वेट जो है 55 पे आ गया था जवानी। और आज बूढ़ा हूं मैं, मेरा अक्टूबर की ये 9 तारीख को मैं 73 ईयर मेरा स्टार्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत है। सिर्फ मैं सुबह चलता हूँ, 1.5 घंटा जाता हूँ जिस जगह पे, और 1.5 घंटा ही चल के आता हूँ। उसके बाद भी मैं अब भी गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। यहाँ वीडियो वगैरह बनाने है, कुछ लिखना है, कुछ समझना है, सारा कुछ करना है, थंबनेल बनाने हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। उसमें फिर उठे अपनी नमाज़ पढ़ ली, फिर उठे काम कर लिया ज़्यादा, या बाहर चले गए अपने हाल में, क्योंकि मैं यहाँ होमलेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ रह रहा हूँ। हर चीज़ ओपन है, खाने वगैरह, सब्जियाँ, फल फ्रूट, हर चीज़ जो आप खा सकते हैं वो पड़ा हुआ होता है। तो मैंने ज़िंदगी में एक रूटीन बनाई है, आपके लिए भी है, कि खाना 2 टाइम खाएं, 3 टाइम का खाना ना खाएं। दुनिया में बहुत से मुल्कों में ऐसा ही है। दोपहर को अगर आपको भूख लगी है या फील होता है तो एक बिस्किट,
आम डाइटिंग वाले लोगों के लिए नहीं, मैं आम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ ले ली, स्नैक ले लिया एक चाय के साथ, खाना 3-4 बजे रात को सोने से बहुत पहले खा लिया ताकि वो हजम भी हो जाए, गैस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, आपका पेट भारी ना लगे। जब आपको पेट अपना भारी लगता है तो उसका मतलब है आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। 3 टाइम का खाना हम आदतन खा रहे हैं। ये रूटीन रखनी है। इंशाल्लाह आपका वेट कम हो जाएगा बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर फाके किए, बगैर दौड़ने के, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करने के कुछ नहीं है आपको। सिर्फ चहलकदमी करनी है थोड़ी सी खाने के बाद। शाम का जो खाना खाएं, दोपहर को हल्की सी गज़ा खाएं, शाम को खाना खाएं। जो आम आदमी हैं उनके लिए है, जो डाइटिंग करते हैं उन्होंने उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आपने दिन में 3 दफ़ा अगर भूख लग रही है 3 दफ़ा, क्योंकि सलाद और ये सब्जियां खाएंगे, गोश्त और ये रोटी और चावल छोड़ेंगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, हाँ, इसमें सिर्फ एक एहतियात करनी है आपने, बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना चलना फिरना बंद नहीं करना। आपने जैसे आप घर में हैं, छत पे चढ़ जाएं, 10-20 चक्कर लगा ले छत के, यही बड़ा काफ़ी है। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, कोई आपको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसमें कोई पाबंदियाँ नहीं है। तो मैं तो क्या करता था, जब बनाता तो ऊपर चाट मसाला डाल लेता था, हल्का सा सालन भी डालना, फर्स्ट क्लास चटपटा होना, और खाना भी पेट भर के, और हजम भी ऐसे हो जाएगा। आप 3 टाइम खाएंगे 3 टाइम हजम हो जाएगा। और दूसरे जो मेरे भाई सुन रहे हैं जिनको फैट प्रॉब्लम नहीं है, उनको मेरी नसीहत है कि अपनी ज़िंदगी में नाश्ता और रात को 1 टाइम खाना खाएं, वो भी रात काफ़ी पहले, 5 बजे 6 बजे खाना खा लें, सोने से 4-5 घंटे पहले, और आप ज़िंदगी में बड़े सुकून से रहेंगे। मैं अभी भी मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे 7 स्टेंट है मेरे दिल में पड़े हुए, लेकिन अब भी मैं भागूं तो आम बंदे को मैं अपने बराबर नहीं भागने देता। जवान लड़का भी मुझसे मेरे साथ भाग नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने शुरू से मेहनत मजदूरी बहुत की है, परदेश काटे हैं, मजदूरी बहुत की है, तो एक खाने का वो जो था ना, मुझे शौक भी नहीं। और आखिर में उनको के लिए मेरी नसीहत है, अपने बच्चों के लिए और अपने बहन भाई जो मेरे जैसे हैं और जो भी हैं, एहतियात करें अपनी ज़िंदगी में। खाना खाएं पेट भर के, लेकिन ऐसा खाएं कि आपको पेट को ज़्यादा भारी ना महसूस हो। अगर बैठने का काम है, अगर आपकी टेबल के नीचे बिन, छोटा सा बिन पड़ा हुआ है या जो भी आपने रखा उसको दूर रखें थोड़ा, ताकि छोटी चीज़ें फेंकने के लिए आपको उठ के वहाँ जाना पड़े। एहतियात तो बहुत लंबी वीडियो तो नहीं करना चाहता, काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात करनी ज़रूरी है, और ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने आप पर आजमाई और मैं बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हूँ, पूरी लाइफ इस पे अमल किया है, और अब भी मुझे इतनी पावर है कि मैं काफ़ी चल सकता हूँ। यहाँ से मैं आपको जाते जाते बता दूं कि मुझे पहले इन्होंने एयरपोर्ट, मैनचेस्टर एयरपोर्ट के सामने एक होटल है, वहाँ रखा उन्होंने 3 महीने। मैं वहाँ से सिटी के अंदर कॉर्नर स्टोन है जहाँ मैं सुबह जाके कुकिंग करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, वॉलंटियर की जॉब करता हूँ वहाँ। मैं 2 घंटे 20 मिनट में यहाँ पहुँचता था और वापस भी मैं जाता था, बस पास मेरी जेब में होता था, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अपनी ज़िंदगी को आराम भी दें, लेकिन इतना आराम ना दें कि वो ज़िंदगी आप पर बोझ बन जाए। बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।